सॉरी। हाँ जी, क्या पूछना है बताइए। हमने आज ये प्राणतो निमिषतो महितो कई द्राजा जगतो बभूव यही से अस्य द्विपद चतुष्पद कस्मै देवा यह विशाल। इस मंत्र पे बात की है। और मैंने आज सॉरी रिकॉर्डिंग ऑन नहीं की है। अब मैंने कर रहा हूँ लेकिन मैं भूल गया आज रिकॉर्डिंग ऑन करना। तो क्या पूछ रहे हैं, पूछिए दोबारा। किसके पास माइक्रोफोन अगर स्पेसिफिक है तो वो पूछ बात करें प्लीज। जी कहिए, क्या कहना है पूछिए। हेलो। मैं सुन नियम। हाँ, बात सुन रही है? सुन रहे हैं? अब आपकी आवाज सुन रही हूँ। सुन रहा हूँ, हाँ। अभी वो माइक का है। जी। नहीं नहीं, आप बोलिए बोलिए। चलिए। मैं मैं पूछना चाह रही थी कि पिछले जन्म ये होता क्या है, ये बोलती है मैं पूछना चाह रही थी, फिर आवाज गायब हो जाती है। उसके बाद मेरे को कुछ मतलब सुनता ही में नहीं। वो पता लेने ऐसे ही रहेंगे, वो रिपीट होता रहेगा। ये नहीं कविता है वही आएगा। तो मतलब वो दिन तक ये चलेगा वो, फिर वो तो करे हुए जैसे करता रहोगे वो मिल मिल जाएगा किसी भी रूप में, वो आपको फल दे देगा। ये नहीं है वो पिता ही आ गया। हाँ जी आशीष जी। अपने किसी की मदद के लिए। लैपटॉप से शायद आवाज नहीं पा रही है। हाँ मैं एक फोन देता हूँ, अभी वो आपको क्वेश्चन समझा देंगे या तो। ठीक है, ये तो नहीं मैं है वही। आंसर आंसर तो लैपटॉप पर ही करूँ ना। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ठीक है, पूछिए। हाँ, तो मैं कह रही थी कि जैसे पिछले जन्म में कोई किसी से दुश्मनी करता है, उसको धोखा देता है, उसको छल करता है, तो फिर अगले जन्म में उससे बदला लेने के लिए भगवान उसी के घर में उसका जन्म देते हैं, उसको पैदा करते हैं। तो उसके बाद क्या हर जन्म में फिर वो यही क्रम चलता रहेगा, एक दूसरे से बदला लेने की? यही प्रश्न है आपका? यही यही प्रश्न है आपका? जी। ठीक है, मैं अभी आंसर करता हूँ, इसके ऊपर आंसर हाँ करता हूँ आपको, ठीक हाँ है ओके। ठीक है। ये प्रश्न पूछा गया है जन्मों के बारे में और जन्म के अंदर चलने वाले हिसाब किताब के बारे में। देखिए, सब कर्मों का कर्म फल है। और हर कर्म का जो कर्म फल है, वो जब कर्म फल कट जाता है तो फिर वो कर्म फल पूरा हो जाता है, उसका बैलेंस बराबर हो जाता है। जो भी कुछ कर्म फल है, इन्होंने एक एग्जाम्पल किया, यूज किया कि किसी ने किसी को धोखाधड़ी की, चीट किया, फिर वो अगले जन्म में वही उसके घर में पैदा हो जाता है, क्योंकि वो उससे धन के ऊपर या उसकी जो प्रॉपर्टी है उसके ऊपर अपना अधिकार पाने के लिए, हिसाब बराबर करने के लिए पैदा हो जाता है। अगर हिसाब बराबर हो गया तो वो कर्म का फल कट चुका। एक चीज का ध्यान दीजिए, जरा आप कॉन्सेंट्रेट करके इसके ऊपर सोचिए कि जो भी इंसान इस दुनिया में है, हम आप सब, आपके जो भी क्लोज लोग हैं, आपके हस्बैंड वाइफ बच्चे माता पिता जो भी हैं, सब कोई इंसान रिलेशनशिप में या रिसीविंग एंड पे होते हैं या गिविंग एंड पे होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमने बहुत कुछ लिया दिया है, मगर अल्टीमेटली आप देखेंगे कि कोई भी इंसान जो है, या तो वो कुछ दे रहा है, चाहे ज्ञान दे रहा है, धन दे रहा है, बल दे रहा है, जो भी है दे रहा है, और या वो रिसीव कर रहा है। जब ये रिसेप्शन और गिविंग का हिसाब किताब पूरा हो जाता है, बराबर हो जाता है, जीरो पे बैलेंस आ जाता है, तो फिर वो मनुष्य, वो आत्मा हमारे साथ रहती ही नहीं है। या तो उसकी डेथ हो जाती है, या उसको हम फिर दोबारा मिलते ही नहीं हैं, या वो इतने साल हो जाते हैं फिर वो कहाँ चला गया, कहाँ चला गया, हमको पता ही नहीं। ये हिसाब किताब जब बराबर हो जाता है तो ये अपने आप ही
जो दूसरी आत्मा होती है, चाहे वो लेने वाली या देने वाली हो, उसका हमारे साथ संपर्क कट जाता है। लेकिन वो फिर तो वो फिर वो अगले जन्म में हमको मिलेगी, इसकी कोई जरूरत रहती ही नहीं है हमको, क्योंकि हम जो कर्म इस जन्म में कर रहे हैं, यही हमको जन्मों, इस जन्म में भी और अगले जन्म में भी इन्हीं का कर्म फल हमको मिलता रहे। तभी लेकिन वो कहा जाता है कि अच्छा, मैं एक मिनट, फिर आशीष जी फोन कर रहे हैं, सुन लो क्या बोल रहे हैं। हाँ जी, मैं कह रही थी कहिए। क्यों हाँ, कि वो कि वो बदला तो बदला ले तो ले लिया, लेकिन वो भी पूरा तो पूरा कर किया, दिया। फिर उसको तो अगले जन्म में उसको फिर से कष्ट मिलेगा। मिलेगा। देखिए देखिए, जो बदला ले लिया आप कह रही हैं, वो बदला जरूरी नहीं कि बदला ही है ना। वो ये भी तो हो सकता है कि मैंने जन्म लेके जिसके घर में जन्म लिया, उसकी प्रॉपर्टी, उसके धन के ऊपर मैंने अपना जीवन बिताया, उसको यूज किया, उसको अपने बना लिया, तो ये मेरा बदला पूरा हो गया। लेकिन मैंने बदले की इंटेंशन से तो बदला नहीं लिया ना, कि मैं पैदा हो रहा हूं इसके लिए ताकि मैं इसको भी बर्बाद कर दूं या धोखा दूं या ऐसा करूं, तो वो तो है नहीं। ये तो वो सेल्फ, क्या कहते हैं इसको, सेल्फ जस्टिस, कि मुझको वो जस्टिस मेरा मिल गया। तो जब जस्टिस मिल गया मुझको, तो फिर वो बदले की भावना से तो मिला नहीं ना। तो जो भावनाएं नहीं है मेरे अंदर, मुझे पता ही नहीं है। आपको किसको ये पता है कि मैंने अपने माँ बाप के घर में क्यों जन्म लिया था? हमको तो पता नहीं है, पर हमको मिला तो है ना। तो जो भी हमको मिला है, उसकी रिसेप्शन का जो भी कारण है, वहां पर अगर कोई भी इंटेंशनल पाप नहीं है, कि हमारे मन में, हमारे सोच में कोई भी चीज नेगेटिव नहीं है, तो फिर वो बदला नहीं है। हमको जस्टिस मिला, ये ठीक है, फिर वो कर्म खत्म हो गया ना, फिर उसके आगे वो कर्म नहीं चलेगा। ठीक है। लेने आया, लेकिन वो भी तो पाप ही किया। और भी कुछ पूछ रही हैं इसके आगे? फिर आशीष जी जब दोबारा दोबारा फोन दीजिए इनको, तो पता चलेगा क्या पूछ रही हैं। को तो ये नहीं पता है कि मैं बदला लेने के लिए जन्म लिया हूँ, तो तुम ही बोलो ना। हाँ जी, आप बोलिए, मुझे नहीं पता। मैं कह रही थी कि वो भी जैसे जैसे भाई 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 से बदला नहीं लेते, मित्र मित्र से अगर जन्म जन्म लेता है तो आगे के साथ उसका तो बदला लिया। उसको पता नहीं पता नहीं है कि पिछले जन्म में ही हमें कष्ट दिया था, तो इसके बदला बदला ले रहे हैं। वो जो कर्म कर रहा है है बदला लेने का, तो वो तो पाप हुआ। देखिए, इंटेंशनली वो कर्म नहीं कर रहा बदला लेने के लिए। ठीक है, ये क्लैरिफाई हो गया आपको, कि वो हाँ ठीक है। इंटेंशनली कर्म नहीं कर रहा बदला लेने के लिए। उसको मिल रहा है क्योंकि उसको पिछले जन्म से ड्यू था, वो मिल रहा है। लेकिन इंटेंशनली तो वो ये कर्म नहीं कर रहा ना बदला लेने के लिए। समझती हैं आप इस इंटेंशनली बात कर को? रहे हैं। अगर वो हाँ इंटेंशनली करेगा तो वो बदला है, और वो कर्म खराब कर्म है, फिर उसको उसका बदला, इसको उसका कर्म फल मिलेगा। लेकिन लेकिन अगर उसे वो पता थोड़ी। इंटेंशनली, जब नहीं पता तो फिर लेकिन बदला कहाँ से है? उसको पता ही नहीं है, तो उसको तो वो करना कुछ है ही नहीं बुरा, तो उसको हाँ कर्म फल क्यों लेकिन मिलेगा? लेकिन महर्षि दान कहते हैं ना कि जन्म लेता है तो फिर बदला लेता है लेता है वो। हो गया ना। लेकिन वो बदला भी तो पाप ही हुआ। ओहो भाई, इंटेंशनली अगर ले रहा है तो पाप है, अगर इंटेंशनली नहीं ले रहा और उसको मिल रहा है तो पाप नहीं, तो न्याय है बस। ठीक है ना, कि उसके साथ न्याय हो रहा है। ठीक है। एक क्वेश्चन हमारा है। हाँ हाँ, वन मोर क्वेश्चन। यस यस यस। नमस्कार जी। नमस्ते। ये मानव मानव जीवन जो है बहुत दुर्लभ है, और हमें यही एक मौका होता है कि हम आध्यात्मिक रास्ते पे चलें। तो इसके बारे में आप कुछ गाइडेंस दे सकते हैं, या ये थॉट प्रोसेस ठीक है, या कर्म कांड ही करना चाहिए आदमी को, आध्यात्मिक तरफ नहीं जाना चाहिए? नहीं, कर्म कांड भी तो आध्यात्मिक हो सकता है ना। सात्विक कर्म होने चाहिए, कर्म सात्विक होने चाहिए।
कर्म याज्ञिक होने चाहिए, यज्ञ रूपी कर्म होने चाहिए। यज्ञ रूपी क्या होते हैं? यज्ञ रूपी वो कर्म होते हैं जो अपने लिए पर्सनल नहीं होते, जो लोगों के लिए, जन कल्याण के लिए, समाज के लिए, सोसाइटी के लिए, सारी दुनिया के लिए, यूनिवर्स के लिए होते हैं। मैं कोई कर्म कर रहा हूं ताकि सबका भला हो, मैं इसलिए नहीं कर रहा कि मेरा पर्सनली भला हो। तो जब यज्ञिक कर्म होंगे, सात्विक कर्म होंगे जो शुद्ध और अच्छे होने चाहिए, उनमें पाप नहीं होना चाहिए, तमस नहीं होनी चाहिए। अगर गंदगी नहीं होगी, तमस नहीं होगी, कर्म अच्छे होंगे, तो अपने आप मनुष्य जीवन अगली बार और भी अच्छा मिलेगा। देखिए, दुनिया में हर एक चीज जो है प्रिंसिपल, वो डिजर्व करते हो तो डिजायर करो, अगर डिजर्व नहीं करते तो डिजायर करने से कुछ नहीं मिलेगा। तो डिजर्विंग के लिए देयर इज नो फ्री लंच। आपको कर्म करने ही पड़ेंगे, अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छे फल मिलेंगे। तो मनुष्य जीवन तभी मिला है आपको क्योंकि आपने पहले कोई अच्छे कर्म किए हैं। अब भी करेंगे तो आगे मनुष्य को अच्छा जन्म मिलेगा। इस जन्म में भी अगर आपने अच्छे कर्म किए हैं तो उसका अच्छा तो फल मिल ही रहा है ना। आपने कोई अच्छा पढ़ाई की है तो अच्छा व्यवसाय मिला, अच्छी नौकरी मिली, अच्छी नौकरी मिली तो आपने उसमें अच्छी मेहनत की, अच्छा काम किया तो आपको तरक्की मिली। फल तो कर्म फल मिल रहे हैं ना आपको। उसी तरह से कर्म फल कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे आगे। ठीक है, धन्यवाद आपका। थैंक यू। थैंक यू सो मच। हम अभी यहाँ आज को विराम देंगे आज की सभा को। थैंक यू सो मच। थैंक यू। मैं आपसे माफी मांगता हूँ आशीष जी कि आज की मेरी रिकॉर्डिंग ऑन नहीं हुई थी। नहीं कोई बात जैसे नहीं, में आज थोड़ा अब मालूम ये ही क्वेश्चन नहीं आंसर जो हैं ये रिकॉर्डिंग में आ गए हैं, तो ये मैं आपको भेज दूंगा, पर मेरे प्रवचन की रिकॉर्डिंग हुई नहीं आज। ठीक है, ठीक है। अच्छा, ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी नमस्ते। मच। नमस्ते सबको, थैंक यू।